संदेश देने जा रहे हैं। यदि कोई ताली ना बजाए मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आज रीना को, रीना की मम्मी रीता को, उसकी बहन खुशबू को और ब्रदर लोग भी आए हैं, सिस्टर, उन सबको एक बार ताली तो बजाएं। आप लोग सब ऊपर बैठे हुए जोर बजाएं, रीना जोर बजाएं। लेट्स वेलकम। Praise the Lord. Hallelujah. सच में मैं फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा आज की सुंदर सुबह के लिए कि उसने हम सभी के जीवन में ये अवसर दिया कि उसके सुंदर वचनों को हम सुनने पाए। और पास्टर टाइटस का तो पैसा यूथ मीटिंग में ही रिटर्न हो गया था, वसूल हो गया था। आप में से कितनों का पैसा वसूल हो रहा है? आप में से कितनों का पैसा वसूल हो रहा है? हालेलुया। सचमुच ये परमेश्वर के वचन का एक जो अद्भुत भोज हम इन दिनों ले रहे हैं, जितना भी हम इसकी तारीफ करें, इसकी प्रशंसा करें, ये पर्याप्त नहीं है। और हर एक परमेश्वर के दास का, हमारे अतिथि का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने परिश्रम के द्वारा, प्रयासों के द्वारा प्रभु के वचन को हमारे बीच में वो लेकर के आते हैं। और आप लगातार हम सभी के लिए, हर एक वक्ताओं के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर की आत्मा लगातार हम में होकर के लोगों से बातें करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान हम सभी ने पढ़ा है, क्या है सबसे बोरिंग? रियली? इतिहास सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, राइट? लेकिन मैं आपको बताऊं, वो मेरा एक पसंदीदा विषय हुआ करता है। आज मैं आपके सामने जो विषय मुझे हमारे वरिष्ठ पासवान के द्वारा सौंपा गया है, हो सकता है आप में से बहुतों को थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कई बार इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हम पवित्र आत्मा के विषय में इन दिनों सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा उन दिनों में, या पवित्र आत्मा तब, और पवित्र आत्मा इन दिनों में, या पवित्र आत्मा अब या आज, हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल के इतिहास को हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सेंचुरीज में, शताब्दियों में पवित्र आत्मा ने किस रीति से लोगों के द्वारा कार्य किया, ये भी हमें सीखना और जानना जरूरी है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो मैंने कहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब मैं ये डेट्स, ये नेम्स, ये प्लेसेस आपको बताऊं तो आपको थोड़ा उबाने वाला लगे, क्योंकि हमेशा डेट्स, नेम, प्लेसेस आर बोरिंग, लेट मी से दैट। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के कार्य में दिलचस्पी रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने कैसे इनके द्वारा कार्य किया। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, लगभग 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में पवित्र आत्मा ने कैसे कार्य किया। निश्चित तौर पर जो समय मेरे सामने मुझे दिया गया है, उस समय में इस पूरे पवित्र आत्मा के कार्य के इतिहास को 3 सेंचुरीज में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए बहुत कुछ मैं छोड़ भी दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बताया पवित्र आत्मा ने उतना ही काम किया। 300 सालों में पवित्र आत्मा के कार्य को बता पाना 40-45 मिनट में संभव नहीं है। इसलिए कुछ विशेष नाम, मुख्य नाम और मुख्य कार्य मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा which is known as the first great awakening, जिसे पहला एक बड़ा जागृति कहा जाता है या पवित्र आत्मा कार्य कहा जाता है। सर्वप्रथम मैं वो आपके बीच में रखना चाहूंगा। तो कृपया कर इन नामों को, इन लोगों को और इनके कार्यों को आप ध्यान से सुने, क्योंकि संदेश के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 3 से 4 बातें। What caused the great move of Holy Spirit? पवित्र आत्मा के इस बड़े कार्य के पीछे क्या कारक थे या क्या कारण थे, और उसके बाद what was the result of the move of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के कार्य होने के बाद परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहले I want to begin as I told you with the great awakening। पहला सबसे बड़ा जागृति या पवित्र आत्मा का कार्य, सबसे पहले हम देखते मेरे प्रियो, मोरावियन रिवाइवल। जो मोरावी स्थान में एक बड़ी जागृति आई, वो आरंभ होती है 1727 ईसा बाद से। लगभग आज से आप तुलना करें तो 300 साल पहले वो जागृति आरंभ हुई।
उसके पीछे आप कुछ लोगों के हाथों को और कुछ दलों को देख सकते हैं, जैसे कि निकोलास वान ज़ेंडॉर्फ। ये 12 मई 2027 को कवेनेंट फॉर यूनिटी एक कलीसिया का नाम था, जहां पर यह प्रार्थना और एक प्रकार की जागृति की सभा का आरंभ करते हैं। और जब वो सभा चल रही थी, पासवान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परिपूर्ण होने के बाद वो सभा लगभग 12 दिनों तक चली और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव किया और अन्य भाषाओं के द्वारा परमेश्वर की आराधना की। 26 अगस्त के बाद जब आगे बढ़ा, ये लगभग 100 साल तक वो सभा वहां पर चलती रही और लोग वहां पर इकट्ठे होते रहे। और आगामी 25 वर्षों में लगभग 100 सुसमाचार प्रचारक वहां से निकल करके कई सुसमाचार की संस्थाओं को बना करके हजारों प्रचारकों को वहां से सेवकाई के लिए अलग अलग स्थानों में लोकली एवं ग्लोबली उन्होंने भेजा। सन 1736 में उसका जो बड़ा प्रभाव आप देख सकते हैं कि वेस्लियन या जो वेस्ली के द्वारा सेवकाई की गई, उनके दल पर भी उसका प्रभाव पड़ा और इनका प्रभाव पीटर बोनहोफर उनके ऊपर भी हम देख सकते हैं। सन 1939 में एक बड़ी पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को हम लंदन में देखते हैं, जिसका एक मिला जुला असर हम मेथोडिस्ट और मैरावियन रीजन में देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य इसके द्वारा लंदन के बहुत से प्रांतों में फैला और फिर उसे हम कहते हैं द ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में एक बड़ा आत्मिक जागृति पवित्र आत्मा का उंडेले जाना देखा जाते हैं। उसका प्रभाव सीधा इसके पहले किए हुए कार्य से आता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आप देखते हैं जॉन वेस्ली, सन 1703 से 1791 तक। उसके बाद आप देखते हैं चार्ल्स वेस्ली 1707 से लेकर 1788 तक। इसके लिए यदि आप और दिलचस्पी रखते हैं, इन नामों को आप गूगल कर सकते हैं, आप केवल लिख लें, इनके बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी या इनकी बायोग्राफी आपको मुफ्त में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, कृपया कर इन किताबों को और इन पुस्तकों को पढ़ें जो मुफ्त में आपको मिल रही है, क्योंकि यह आपके आत्मिक जीवन को, आपके व्यक्तिगत भक्ति के जीवन को बहुत ज्यादा उत्प्रेरित करेंगे। जॉन वेस्ली का जन्म, जैसे मैंने आपको बताया, सैमुअल और सुजना परिवार में हुआ एपवर्थ में। 1709 में उनके जीवन में एक बड़ा जागृति आया और जॉन की टीचिंग, जो एक वहां के प्रेरित थे, उन्होंने जब शिक्षा दी तो उनका जीवन परिवर्तित हुआ और जॉर्ज व्हाइटफील्ड उनके साथ देख सकते हैं सेवा में पाए गए। और मई 21 चार्ल्स का कन्वर्जन हुआ और मई 24 में 1938 में वह परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल गए। 1 जनवरी पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो गए और फिर उसके बाद फेटरलेन ब्रिस्टल में ओपन एयर प्रीचिंग करने लगे। मतलब खुले में जाकर के सीधा परमेश्वर के संदेश का वो पवित्र आत्मा को पाने के उपरांत प्रचार शुरू कर दिए। और फिर 84 में जब एक सेवक के रूप में उनका ऑर्डिनेशन हुआ, वह और भी अधिक सेवकाई में बढ़ते चले गए। और उनके द्वारा, जैसे आप सबको पता है, एक बहुत फेमस नाम है, उन्होंने लगभग 6000 गीतों को लिखा। ये बाइबल कॉलेज में हम बताते ही लोगों को, काफी फेमस है वो। और मैं कुछ फेमस गीत आप जानते हैं, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग, ये सब गीत उनके द्वारा लिखे गए। फिर इंग्लैंड के बाद अमेरिका में एक बड़ी जागृति आई उनके द्वारा, जॉर्ज व्हाइटफील्ड के द्वारा, 1714 से लेकर के 1770 तक। वहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है इसके विषय में पुस्तकें, जहां से मैंने डिटेल्स निकाले हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तर भारत में आत्मिक जागृति। 1714 में इनका जन्म ग्लॉस्चेस्टर में हुआ था। ऑक्सफोर्ड में इनका कन्वर्जन हुआ, परिवर्तन हुआ। 1736 में एक सेवक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई और फिर 1739 में इन्होंने भी ओपन एयर प्रचार चालू कर दिया। और फिर प्रचार करते हुए कई जो कॉलोनीज उस दिनों में अमेरिका में पाए जाते थे, छोटी छोटी कॉलोनीज में जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनाए। और जब परमेश्वर के वचन को ये सुनाते थे, वहां पर बड़े ही गहराई के साथ पवित्र आत्मा का कार्य देखा जाता था। स्थान स्थान जहां वो पहुंचते थे, लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से परिपूर्ण होकर के अन्य भाषा बोलते हुए परमेश्वर के गवाह ठहरते थे। और यही लोग फिर और अलग अलग आसपास के गांवों में, प्रांतों में, स्थानों में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करते थे और वहां पर अनेकों छोटी और बड़ी कलीसियाओं का स्थापना हुआ। इसके बाद फिर वह टैबरनेकल लंदन में पहुंचे, वहां भी उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की। इस प्रकार से परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ उन्हें इस्तेमाल किया। अब जो अगला नाम आ रहा है वो बहुत ही फेमस है, आप सभी इसके बारे में सुना होगा। ध्यान से सुनिएगा इनकी जीवनी कि परमेश्वर ने इनको कैसे इस्तेमाल किया। जोनाथन एडवर्ड, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप जानते हैं। इनका येल कॉलेज में अध्ययन करने के
उपरांत वो शिक्षक बने, शिक्षक के बाद उनका विवाह हुआ, विवाह के उपरांत आप देख सकते हैं उनका सबसे जो फेमस संदेश है, मैंने लगभग 5-6 बार इस संदेश को पढ़ा। निश्चित तौर पर जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने इस संदेश को पढ़ा होगा, जो कि ऑनलाइन में सबसे फेमस मैसेज है, द सिनर इन द हैंड ऑफ एंग्री गॉड। एक क्रोधी परमेश्वर के हाथों में पापियों का होना कितना भयंकर है, ये उनका संदेश है। मैं आग्रह करूंगा, यदि अब तक आपने संदेश को नहीं सुना है, कृपया कर, पढ़ा नहीं है, कृपया कर गूगल में जाकर सर्च करें, सिनर्स इन द हैंड ऑफ एंग्री गॉड। इस एक संदेश ने जो उन्होंने बारंबार कई स्थानों में दिया, अनेकों लोगों के जीवन को बदल दिया और लोग पश्चाताप, एक समर्पण, पवित्रता और परमेश्वर के खोजी हो गए। और इस जागृति का प्रभाव इतना भयंकर पड़ा कि कई स्थानों में छोटी और बड़ी कलीसियाएं आरंभ हो गई और लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसके उपरांत और भी कई स्थानों में रिवाइवल आया, 1935 में, 37 में, 40 में, 44 में, समय मेरे पास नहीं बताने का। लगातार ये जागृतियां अलग अलग स्थानों में आती चली गई। इसके उपरांत बिना समय गवाए मैं सीधे द सेकंड ग्रेट अवेकनिंग के बारे में बताना चाहूंगा, जो दूसरा एक बड़ा जागृति आया, जो अमेरिका और इंग्लैंड में आया। इसके बाद बताते हुए आप देखेंगे आगे इसमें इंग्लैंड, जैसे मैंने बताया 1972 में विलियम कैरी, जिनको आप जानते हैं, जिन्हें मॉडर्न मिशन का फादर कहा जाता है, जो भारत में भी आए, लेकिन भारत में आने से पहले भी उन्होंने काफी सेवकाइयां अलग अलग स्थानों में की और इनके द्वारा परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ से कई स्थानों में कलीसियाओं को आरंभ किया और यहाँ तक कि भारत में भी मिशन की हिस्ट्री में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। विलियम कैरी, उन्होंने कई पुस्तकें पब्लिश की और 1773 में, माफ करें, 1773 में वो भारत आए और भारत आने के बाद कई स्थानों में स्थानिक रूप से रिवाइवल या जागृति की सभाएं उन्होंने चलाई और इनकी जागृति सभाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा, आप देख सकते हैं कई लोगों ने सुसमाचार के लिए बोझ पाप करके इनके द्वारा अलग अलग स्थानों में प्रचार किए और आज भी वो उनका जो सेंटर है सरामपुर कलकत्ता में पाया जाता है, जहां पर आज भी परमेश्वर का जो सीख करके लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल रहे हैं। और सेकंड ग्रेट अवेकनिंग जो यूएसए में आया, उसमें भी आप बॉस्टन बैप्टिस्ट प्रीचर मंथली प्रेयर, आइजैक बकॉन सॉ वाइडस्प्रेड रिवाइवल इन यूएसए, सैमुअल जॉन मिल्स जो अमेरिका के ब्रॉड कमिश्नर के फॉरेन मिशन के डायरेक्टर थे, उनके द्वारा भी काफी सेवकाई के कार्य किए गए। चार्ल्स ब्रैंडन फिनी, चार्ल्स फिनी जो एक फिर से बहुत ही बड़ा नाम है, अनेकों किताबें इनकी है और अधिकतर किताबें आप गूगल पर सर्च करेंगे चार्ल्स फिनी की, मुफ्त में अवेलेबल है, आप भी उन्हें फ्री में डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। 1792 और 1875 ये 2 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी सेवा काल में। उनका भी परिवर्तन 1821 में हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जाने सेवक के रूप में नियुक्त किए गए और न्यूयॉर्क इवेंजलिस्ट जो एक दल है उनके साथ मिलकर उन्होंने सेवकाई किया और वो प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ ऑल्बर्नी कॉलेज के भी वो बने और परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ के साथ उन्हें भी अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया। ये बताते हुए अब जो तीसरा और अंतिम ग्रेट अवेकनिंग है उसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल में आपको दूंगा और फिर हम पेंटेकोस्टल जागृति में या पेंटेकुस्ती जागृति के विषय में आएंगे। ये जो तीसरा महा जागृति हुआ, द थर्ड ग्रेट अवेकनिंग, इसका भी आरंभ आप देखते हैं चार्ल्स हैडन स्पर्जन के द्वारा हुआ। नाउ स्पर्जन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ होमिलेटिक्स। प्रचार शास्त्र की जब बात करते हैं तो बिना स्पर्जन के वो बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऐसे वक्ता थे जिनके लिए ब्रिटेन में लोगों ने पुलपिट, मंच और ऑडिटोरियम तैयार किया कि वो आकर के वहां पर प्रचार करें। बताया जाता है कि उनके जैसा प्रचारक ना पहले पैदा हुआ ना उसके बाद किसी ने देखा। इतना ज्यादा संदेश, मुझे याद आता है जब मैं केरल में पढ़ाई करता था, वहां हमारी एक लाइब्रेरी थी, एक पूरा सेक्शन केवल चार्ल्स स्पर्जन की किताबों से भरा हुआ था। केवल द ट्रेजरी ऑफ डेविड की हम बात करें, इतनी किताबें केवल भजन के ऊपर उन्होंने लिखी है और यहाँ तक कि उनके जो सर्मन नोट्स थे जो वो लिख करके रखते थे, स्क्रिबल्ड राइटिंग हम बोलते हैं, उनके मृत्यु के उपरांत उसे भी पब्लिश किया गया, which is known as one of the most best-selling books in the field of homiletics। इतना भयंकर परमेश्वर ने प्रचार के क्षेत्र में उनको इस्तेमाल किया और उनके द्वारा अनेकों आत्माएं प्रभु में आई और जो लोग विश्वासी थे लेकिन मसीह में ठंडे पाए जाते थे, उनके संदेश के द्वारा लोगों ने अपने जीवन में आत्मिक जागृति को प्राप्त किया और इंग्लैंड से लेकर के अलग अलग स्थानों में, अमेरिका में उनके द्वारा जागृति परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने लेकर के आई। फिनी रिवाइवल एट वोस्टर, वो भी उनके द्वारा आया। मूडी भी उनके ही सभा में बॉस्टन में सुधार में पाए गए। हैमिल्टन ओंटारियो, वॉल्टर फोवे, न्यूयॉर्क, जर्माया लेफर्ड, 6 मैन फॉर प्रेयर,
अनेक स्थानों में आप देख सकते हैं प्रार्थना सभाएं चालू की गई इन जागृति के परिणाम स्वरूप। और लगभग 1858 की बात करें तो 10,000 लोग प्रतिदिन न्यूयॉर्क में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे इस जागृति के परिणाम स्वरूप। और लगभग 1 मिलियन कन्वर्टेड इन 2 years, 10 लाख लोग, माफ करें 1 लाख लोग 2 साल के अंदर परिवर्तित हो गए, उद्धार में आ गए, प्रभु यीशु मसीह को जानकर अपना जीवन उनको दे दिया। फिर 1857 में अल्स्टर, जेम्स मैकविल और 3 अलग जो लोग थे वो जागृति के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए गए। 1859 में एक बड़ा भीड़, लगभग 20,000 लोगों का भीड़ वेल्स में इकट्ठा हुआ। वहां पर उन्होंने मिलकर के प्रार्थना की और हम्फ्री जोन्स जो यूएसए में वापस आए सेवकाई के लिए इंग्लैंड से उस जागृति को प्राप्त करके, और डेविड मॉर्गन के साथ मिलकर वहां पर भी जागृति की सेवकाई उन्होंने की। और चार्ल्स हैडन स्पर्जन 1892 में उनका देहांत होता है, लेकिन देहांत होने से पहले आज तक की पीढ़ी के लिए उन्होंने अनेकों किताबें लिख करके दे दी। इसलिए माना जाता है कि आज भी स्पर्जन जिंदा है और लोगों को प्रेरित वो कर रहे हैं। 1950 में उनका भी जीवन आप देख सकते हैं काफी परिवर्तित हुआ। अब इस हिस्ट्री को मैं छोड़ते हुए सीधा हमारे विषय में आना चाहूंगा, क्योंकि वी आर नोन एज ए पेंटेकोस्टल, और पेंटेकोस्टल हिस्ट्री बहुत ही संक्षिप्त में आपके बीच में रखोगे। समय मेरा बढ़ रहा है और आपको बताऊंगा कि व्हाट कॉस्ट दिस ग्रेट अवेकनिंग्स, कौन सी ऐसी बातें थी जो इस बड़ी जागृति को लेकर के आई। तो कृपया करिए अंतिम जो इतिहास का भाग है ध्यान से इसे सुने, ताकि हम समझ पाए कि हम कहां से आ रहे हैं तो हमें कहां जाना है, हम जाना है। इवान रॉबर्ट्स, जिसका आरंभ होता है आप सभी को पता है 1900, जिसे 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग कहा जाता है। आप सबको मालूम है अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल के बारे में। एक ऐसी जागृति जो 20वीं सदी में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य का आरंभ था। और इस जागृति के दौरान वेल्स में, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा इस जागृति के बारे में बताने से पहले। सन 1904 और 1905 में वेल्स में इवान रॉबर्ट्स, जो केवल 26 साल के थे, अपने भाई दान के साथ मिलकर के, जो 20 साल के थे, उन्होंने प्रार्थना आरंभ किया। और उनका एक विषय था बेंड द चर्च एंड सेव द वर्ल्ड। बेंड द चर्च एंड सेव द वर्ल्ड मतलब कलीसिया को मोड़ो, घुटने में लेकर के आओ और पूरी दुनिया को बदल दो। Bend the church and save the world. कलीसिया को घुटने में लेकर के आओ, प्रार्थना में मोड़ो और पूरी दुनिया को आप बचा लो। लगभग 1 लाख लोग वेल्स में कन्वर्टेड हुए, उद्धार को पाए, या कहें जो मसीह थे उन्होंने आत्मिक जागृति को प्राप्त किया 1 साल के अंदर। उसके बाद न्यूज़पेपर में सारे रिपोर्ट्स आए। क्राइम, जो कहना चाहिए कि जुर्म है, उसकी तादाद अपने आप घटने लगी, क्योंकि जब लोग कलीसिया में, संगति में, आत्मिक बातों में बढ़ने लगे, अखबारों में ये खबर आने लगी कि पूरे समाज में जो जुर्म है, अपराध है, वो अपने आप घटने लगा। ये बहुत बड़ा एक आश्चर्यकर है। आप समझिएगा इस बात को, आगे इसके बारे में और डिटेल में स्टडी आपके बीच में रखूंगा। और फिर उसके बाद आप देखिए माइनर्स ट्रांसफॉर्म, जितने भी लोग थे जो गलत कामों में, गलत बातों में पाए जाते थे, उनकी जिंदगी बदल गई। जैसे जो लोग रेड लाइट्स में थे, जो लोग एडिक्ट्स थे, जो लोग अंडरवर्ल्ड का काम करते थे, इन सब का भी जीवन इस जागृति के कारण परिवर्तित हो गया। और जो सॉकर मैचेस हैं, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए एक देश में होता है खेल, भारत की बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लोग बिना खाना खाए, बिना काम किए, बिना परिवार को देखे घंटों क्रिकेट वॉच कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर सॉकर या फुटबॉल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभाओं के परिणाम स्वरूप जो सबसे इंपॉर्टेंट मनोरंजन का साधन है या एक पात्र है, सॉकर स्पोर्ट्स, उसे भी कैंसिल कर दिया गया और वहाँ पर प्रार्थना सभाएं चलाई गई। समझ नहीं आया? मनोरंजन के साधन को निरस्त किया गया और प्रार्थना सभाएं चलाई गई। जब सच्ची जागृति आती मेरे प्रियो, संसार से हमारी दृष्टि हट जाती है, मनोरंजन से हमारी दृष्टि हट जाती है। वो बातें जो हमें उत्साहित करती है, हमारे निगाहें उससे हट करके आत्मिक बातों की ओर ले जाती है। जब मैंने इस बात को देखा, इंटेंशनली लेखक ने इस बात को लिखा था, परमेश्वर ने मेरे मन में इतना बोझ डाला कि किस प्रकार से लोग, इवन जवान बच्चे, खेल को छोड़ करके प्रार्थना और आत्मिक बातों में लगे। और इसे
फोर्थ ग्रेट अवेकनिंग कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम स्कॉलर है वो नहीं मानते, वो कहते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेट अवेकनिंग्स। लेकिन कुछ स्कॉलर ये मानते हैं ये जो पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आया, दिस इज अ फोर्थ ग्रेट अवेकनिंग, ये चौथा बड़ा जागृति है। ये बहुत से लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो कुछ होने वाला है आप देखेंगे, उसको देखकर आप खुद डिसाइड करिए कि ये चौथा बड़ा जागृति था या नहीं। अब ये सब होने के बाद इवांस जो 1969 में उनके बारे में आपको बताया, जो वेल्श रिवाइवल के लिए एक मुख्य किरदार थे, उसके बाद और 1975 में फ्लेमिंग टंग उन्होंने किताब लिखी, द फ्लेमिंग टंग। उस किताब में इन सारी बातों का जिक्र पाया जाता है। आप यदि ये भी गूगल करें, मुझे आशा है ये भी आप मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे, आप इसके बारे में भी स्टडी करिएगा। पेन लेविस एक दूसरी किताब में लिखी सन 1905 में, द बुक टाइटल इज द अवेकनिंग इन वेल्स। उसमें भी इसके बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा की गई है कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर पवित्र आत्मा किस रीति से कलीसिया में लोगों के जीवन में कार्य किया और कैसे लोग कलीसिया में जुड़ते चले गए। और ये सब कुछ मैं बताना चाहूंगा एक कॉटेज प्रेयर से स्टार्ट हुआ। एक कॉटेज प्रेयर सन 1901 में मलबॉर्न प्रेयर मीटिंग, R.A. टॉरी रिपोर्टेड ऑन दिस एट कैस्विक इन इंग्लैंड। इन सारी बातों के बारे में लिखित प्रमाण पाया जाता है, लिखित इतिहास पाया जाता है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये काल्पनिक या ऐसी कोई घटना नहीं है, सारी बातों को डॉक्यूमेंटेड किया गया है, किताबों में इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है, अखबारों में पब्लिशर के द्वारा छापा गया है और थियोलॉजियंस के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी दी गई है। तो जो भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब कुछ ऐतिहासिक है। इसके उपरांत सितंबर 1904 जो न्यू के एक स्थान है वहां पर सेंट जास्पर जो इवेंजलिस्ट थे, उन्होंने कहा रिमार्केबल मूव ऑफ होली स्पिरिट इज सीन इन द मीटिंग्स। उन्होंने इस बात को लिखा, जो बातें पहले लोगों ने इंग्लैंड में वेल्स में नहीं देखा था, वो सब पवित्र आत्मा के कार्य को लोगों ने उन मीटिंग्स में देखा और वे लोग भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से परिपूर्ण हो गए। मतलब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे और वो प्रार्थना सभाओं का कोई समय नहीं होता था। कई बार वो प्रार्थनाएं कई दिनों तक, पूरी रात तक, और एक जगह डॉक्यूमेंट किया है सुबह 1:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक लोग प्रार्थना करते ही रहते थे। ये सब कुछ इज द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद। फिर हम आगे बढ़ते हैं इतिहास में। इवान रॉबर्ट्स 12 साल की उम्र में जो कोल माइंस में काम करते थे, परमेश्वर जो उनके जीवन में काम किया, वो उससे पहले बाइबल को जलाने वाले थे, उन्होंने बाइबल को जलाया था। लेकिन एक बार जब वह एक अधिवेशन में थे और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जा रहा था, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कार्य किया और वो अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित कर दिए। For 10 or 11 years I had prayed for the revival। उनके उपरांत For 10 and 11 years 10-12 सालों तक मैंने जागृति के लिए प्रार्थना किया। उनके मित्र ने लिखा, and I could sit all day to night, read and talk about revival. It was the spirit that moved me to think about the revival। मैं दिन और रात केवल पवित्र आत्मा की उस जागृति के बारे में विचार कर रहा था और ये प्रेरणा मेरे अंदर देने वाला कोई और नहीं वरन स्वयं पवित्र आत्मा था। और एज ए यंग माइनर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को जब दिया, पूरे सप्ताह भर की सभाओं में वो जाकर के केवल एक ही संदेश बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने वाला। आमीन, हालेलुया। मैं इस पे वापस आऊंगा कि इनके संदेश क्या होते थे, क्योंकि आजकल के प्रचारकों के संदेश और इनके संदेश की मैं तुलना करना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वरिष्ठ पासवान का कि उन्होंने मुझे ये विषय दिया, क्योंकि ये विषय जब मैं अध्ययन कर रहा था, डेफिनेटली MTH की तक की पढ़ाई की है, लेकिन कई बार पढ़ाई के दौरान आप केवल सिलेबस से चिपके हुए रहते हैं, कुछ और बातों को आप अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब मैंने इस विषय की तैयारी की, मैंने देखा इनके संदेश का विषय क्या था। इस जागृति जहां जहां पर आई तो मुझे मालूम चला कि आजकल हमारे संदेश का विषय क्या है। मैं इसमें वापस आऊंगा तब आपको मालूम चलेगा कि इनके संदेश में टॉपिक्स क्या क्या थे। और यदि आप जानना चाहते हैं तो जाकर इनकी किताबों को पढ़ें, आपको मालूम चलेगा इनके विषय क्या थे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस द मूव ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन, किस प्रकार के संदेशों के द्वारा पवित्र आत्मा की जागृति लोगों के जीवन में आई। फिर आगे हम बढ़ेंगे वहां से। वेल्स में ये काफी रूपांतरण और परिवर्तन होने के पश्चात द नंबर ऑफ कन्वर्ट्स एक अखबार में छपा। ध्यान से सुनिए, ये लोकल न्यूज़पेपर में ये छपा है, ये डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। बिगेन इन नवंबर 1904, 1904 में नवंबर के माह में आरंभ हुआ। 70,000 जनवरी 1905 तक कन्वर्ट हुए। 70,000 लोग जनवरी 1905 तक उद्धार में आए। उसके उपरांत 85,000 लोग
मार्च के महीने में 1905 तक आए। 85,000 पीपल बाय मंथ ऑफ मार्च इन 1905। 1 लाख लोग एक साल के अंदर विश्वास में आए। और ये सारे डिटेल्स पेन लुइस की पुस्तक में जो 1905 में पब्लिश हुई है, प्रिंट किया गया है। प्रेयर, सिंगिंग, टेस्टिमनी, क्लीन लैंग्वेज, लिविंग, ये सब कुछ होने लगा और क्राइम रेट ड्रॉप्ड। जुर्म करने वालों की तादाद कम हो गई और जो पुलिस है, ध्यान से सुनिए, वो भी क्वार में आ गए। नहीं समझे आपने? जो लोकल पुलिस थी वो चर्च के ग्वार में गाना गाने लगे। नहीं समझे? जो पुलिस प्रशासन है वो कलीसिया की गायन मंडली में गीत गाने लगे। जब क्राइम कम हो गया तो पुलिस वालों का काम क्या बचा? हेलो, पुलिस प्रशासन के पास काम नहीं था तो वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में आ गए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम है। जब कलीसिया के अंदर, मैंने इस बात को कहा था, जब लोग परिवर्तित होंगे तब उनका परिवार परिवर्तित होगा। जब परिवार परिवर्तित होगा तो कलीसिया परिवर्तित होगी। जब कलीसिया परिवर्तित होगा तो गांव परिवर्तित होगा। जब गांव परिवर्तित होगा तो देश परिवर्तित होगा। जब देश परिवर्तित होगा तो पूरी दुनिया परिवर्तित होगी। आमीन, हालेलुया। और जब दुनिया परिवर्तित होगी, परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जाएगा। I wish I had some more time to expound on the history. इस विषय इतना विस्तृत है। मैंने कहा कि इतिहास बोरिंग है, लेकिन इतिहास बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसको बहुत लंबा समय लगता है बताने के लिए, लेकिन मैं बहुत सी बातें स्किप करके आगे बढ़ना चाहूंगा। The baptism in the Holy Spirit were emphasized. अब ध्यान से सुनिए, इन सारी सभाओं में जो एक टॉपिक सबसे ज्यादा स्ट्रेस या जोर दिया गया वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। फर्स्ट सेशन में मैंने इसके बारे में यूथ मीटिंग में, माफ करें, सेकंड सेशन में मैंने यूथ मीटिंग में इसके बारे में बताया था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जबकि आज बहुत ज्यादा लोग हैं और अन्य जगह से भी पासवान है। फिर से मैं थोड़ा सा नक्शल उसका दोहराना चाहूंगा कि कई लोग ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा और उसका दान प्रथम शताब्दी की कलीसिया के साथ बंद हो गए। दे आर नोन एज ए सीसेशनलिस्ट, सीसेशन थियरी, कि पवित्र आत्मा कि वरदान और दान समाप्त हो गए, थम गए, अब वो नहीं है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको मालूम चलेगा कि पवित्र आत्मा का कार्य प्राथमिक आरंभिक कलीसिया में सक्रिय रूप से दिखाई दिया, उसके बाद मिडिएवल हिस्ट्री में दिखाई दिया, उसके बाद रेफॉर्मेशन के पीरियड में दिखाई दिया, और जो इतिहास में आपके सामने रख रहा हूं उसमें भी दिखाई दिया। तो आपकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है उससे मेरे को मतलब नहीं। यदि ये 300 साल पहले हो सकता है तो ये हमारे समय में भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप पहली शताब्दी में हो सकता है तो ये हमारे समय में भी हो सकता है। Again, talking about the gift of the Holy Spirit is very diverse and very variously dissected. कई भागों में विभाजित करके कई तरीके समझाया जाता है, लेकिन I strongly believe the gift of Holy Spirit is active in our time. पवित्र आत्मा का जो दान है कई तरीके से आप समझा सकते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं, यहाँ तक कि भोजन बांटना भी पवित्र आत्मा के दान के अंदर आता है। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, पवित्र आत्मा के दान आज भी सक्रिय है और आज भी कलीसिया को दिए जाते हैं। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा का पावर है, सामर्थ है, पवित्र आत्मा आपको भी सामर्थ्य इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा भी ये जागृतियां लोगों के जीवन में आएगी। And they are known as a glossolalia, ग्लोसोलालिस्ट, जो आज भी विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के दान सक्रिय है, क्रियाशील है और आज भी पवित्र आत्मा अपने लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। Now history is long, I want to leave it. मैं जो आपको देना चाहता था इसके बाद मैं वो आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले जो कुछ संस्था के लोग, आज कई संस्थाएं बदल गई, ध्यान से सुनिएगा। Many denominations have changed their doctrine over time. ध्यान से सुनिए, बहुत सी संस्थाओं ने अपने डॉक्ट्रिन्स को समय के हिसाब से बदल दिया है। Even the Roman Catholic Church after Second Vatican has hugely transformed and changed. और अभी तीसरा वेटिकन उनका होने वाला है, लगभग 30 साल के अंदर 62 में होगा। मुझे लगता है कि और अधिक वो बदल जाएंगे। Because I have seen Catholic people speaking in tongues. नहीं समझे आप लोग? मैंने कैथलिक लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए सुना है।
अभी भी नहीं समझे कैथलिक कौन है आप लोग को नहीं पता। Let me repeat. I have seen Roman Catholic people speaking in tongues and praying and worshiping in the Holy Spirit. And when the third Vatican happens, there will be a great change. एक रूपांतरण आएगा उनके डॉक्ट्रिन में, उनके विश्वास में, उनके मत में, because many Catholic priests now they beginning to believe in the gift of the Holy Spirit, and in their services, in their ministry, in their conventions, they are worshiping God with the gifts of the Holy, with the demonstration of the gift of the Holy Spirit. आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए इतिहास बताना जरूरी है कि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। आमीन, हालेलुया। And we are going back to originals. We are going back to originals. हम प्राचीन समय में वापस जा रहे हैं। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने कलीसिया के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, अद्भुत कार्यों के द्वारा और पवित्र आत्मा के दान के द्वारा कार्य किया, वो चीजें आज कलीसिया में वापस आ रही हैं। Now listen to this, just एक पेज है, ये बता करके मैं समाप्त करूंगा। Baptism of the Holy Spirit recovers twice in Acts 1-4 and 11-16. दो बार आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्रेरितों की पुस्तक में, जो विशिष्ट रूप से ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके कार्य को आप 6 या 5 स्थान देख सकते हैं, जैसे पास्टर बैठरूट ने बताया था, लेकिन शब्द का इस्तेमाल 2 स्थानों पर स्पेसिफिकली किया गया है। और उस आयतों के आधार पर संस्थाओं ने कैसे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिकली विकसित किया, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आज वो क्या मानते हैं, आई डोंट अग्री विद दैट, लेकिन वो प्राचीन समय में क्या मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ईस्टर्न चर्च हैज दिस बिलीफ। ईस्टर्न चर्च आप सबको पता होगा। पेंटेकोस्टल हिस्टोरियन एच विंसन साइनन, ध्यान से सुनिए, नाम लिख लीजिए। पेंटेकोस्टल हिस्टोरियन एच विंसन साइनन, ये अपने किताब में हर एक बात को डॉक्यूमेंटेड करते हैं, लिखते हैं, दर्ज करते हैं, बताते हैं कि क्लियरली इट इज ट्रेस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट एफ्यूजन ऑफ द होली स्पिरिट इज फाउंड इन एवरी डिनोमिनेशन। हर एक संस्था में, मसीह कलीसिया के इतिहास में यह माना जाता था, विश्वास किया जाता था कि पवित्र आत्मा का बहाव पाया जाता है। The effusion of Holy, though they don't use the word the baptism of the Holy Spirit, they use the word effusion of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का शब्द का इस्तेमाल वो ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा के बहाव नामक शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से सुनिए आगे। हर्लिक एंड ज़्विंगली, राइट, हर्लिक, ज़्विंगली 3 बपतिस्मा के बारे में बताते थे। एक पानी का बपतिस्मा, एक शिक्षा का बपतिस्मा और तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपने ज़्विंगली के कई डॉक्ट्रिन सुने होंगे, लेकिन उनके इस विश्वास के बारे में आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कॉलेज में हम ये बताते नहीं, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। 3 बपतिस्मा, एक पानी का, एक शिक्षा का और तीसरा, दूसरे से पहले से भी उतना मतलब नहीं है, लेकिन जब हमारा विषय है वो तीसरा है। Therefore I want to stress the third point. He believed in the baptism of the Holy Spirit. फिर आप आगे बढ़ेंगे। प्यूरिटन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप है, वो विश्वास करते थे द डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस ऑफ होली स्पिरिट। वो बपतिस्मे का नाम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो ये बोलते थे जब विश्वास करोगे, कलीसिया में आओगे, यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ होली स्पिरिट, व्हिच आई बिलीव इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। So the difference of term, but the experience is the same. शब्द अलग है संस्थाओं में, लेकिन अनुभव क्या है, बिल्कुल वही है जो आज हम करते हैं। Then you move ahead, the English Puritan Thomas Goodwin, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, थॉमस गुडविन, वो ये बोलते हैं the seal of Holy Spirit, पवित्र आत्मा का मुहर। जब आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आप प्राप्त करते हैं, so that is the seal of Holy Spirit according to Thomas Goodwin, जो प्यूरिटन, इंग्लिश प्यूरिटन बैकग्राउंड से आते थे। थॉमस डन, ना थियोलॉजिकली उनके विचारों को मैं इवैल्यूएट नहीं कर रहा, धर्म वैज्ञानिक तौर से कईयों का अच्छे से आलोचना किया जा सकता है, but I am not here for that. I am just telling you what they believed and what they taught. अब धर्म वैज्ञानिक तौर पर उनकी आलोचना करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन वो क्या विश्वास करते थे और किन शब्दों से पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते थे, मैं वो बताने के लिए आज यहाँ पर खड़ा हूँ। जेम्स डन, जो मेथोडिस्ट थे, और उनका विश्वास ये था Holy Spirit belief can be linked with the Puritan teaching on the Holy Spirit. वो वही मानते थे जो प्यूरिटन्स मानते थे, जो थॉमस गुडविन मानते थे। इनका भी मानना वही था कि उद्धार के बाद पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जॉन फ्लेचर,
जो अनेक लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, जो वेस्लियन सक्सेसर थे, उनके बाद यही उनको ऑफिस मिली गई। जो क्रिश्चियन परफेक्शनिस्ट भी थे, वो बिलीव करते थे बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। क्रिश्चियन परफेक्शनिस्ट मतलब मसीही सिद्धता पर विश्वास करते थे और वो बोलते थे ये सारी बातें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद ही एक व्यक्ति के जीवन में आ सकते हैं। 19वीं शताब्दी में फिर देखते हैं वेस्लियन जो होलीनेस मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, जहां से मेथोडिज्म का और डेवलपमेंट हुआ, वो इसको सेकंड ब्लेसिंग बोलते थे। पहली आशीष उद्धार, दूसरी आशीष पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। द फर्स्ट ब्लेसिंग इज साल्वेशन एंड द सेकंड ब्लेसिंग। ये टर्म स्पेसिफिकली वो यूज करते हैं अपने पूरे लेखनों में। फिर कैथलिक मूवमेंट आपको पता है, जो हायर लाइफ मूवमेंट भी कहलाया जाता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, वो विश्वास करते थे एंड्यूमेंट ऑफ द पावर, पवित्र आत्मा का प्रदान किया जाना, पवित्र आत्मा का दिया जाना, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और फिर आप देखते हैं आर.सी. हॉर्नर और कई इस प्रकार से विश्वास किए और सबने ये माना पूरे इतिहास में कि पवित्र आत्मा सक्रिय रीति से हमारे बीच में कार्य करता है। जब डॉक्टर थॉमस खड़े हो जाएंगे मैं अपने संदेश को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि व्हाट कॉज्ड द ग्रेट अवेकनिंग। ऐसी कौन सी बात है, पूरी इतिहास की बातें लिखी रखी है, बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर इतिहास बंद कर देते हैं, इसलिए नहीं कि आप बोर हो रहे, क्योंकि आप में से अब तक मैं किसी को झुमरते हुए, छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं झुमरते हुए, कितनों को समझ में आ गया झुमरना? झुमरते हुए छत्तीसगढ़ी लोग ही हाथ उठाए हैं। मतलब आई डिडंट सी एनी ऑफ यू फॉलिंग ऑफ। कल एक को देख लिया था तो उनको हम लोगों ने सभा से सोने के लिए घर भेज दिया था, लेकिन अभी मैं देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग मेरी तरह है, इतिहास से उतना बोर नहीं होते। मैं चाहूंगा आप समय निकाल करके पढ़ें कि परमेश्वर ने कैसे पिछले 200-300 साल में कार्य किया है, ताकि आप सीख पाए आज हमें क्या करना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों के काम पुस्तक बहुत पुरानी हो जाती है, 2000 साल का गैप हो जाता है, तो हमको लगता है वो इतिहास हो गया, अब उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। What caused this move? किन बातों के कारण ये जागृति आई जो मैंने सीखा इस अध्ययन के दौरान, राइट? और यही बातें बाइबल में भी आप देखते हैं। सबसे पहली बात, इन बातों को आप लिख लें और बाद में मनन करेगा, because I'm gonna just give you bullet points and I will stop when Dr. Thomas starts. सबसे पहली बात, the desire for holiness. सबसे पहली बात, इन सभी जागृतियों में हर एक स्थान पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने में एक बात जो सामान्य रूप से देखी गई, that was the desire for holiness. पवित्रता के लिए एक भूख और एक प्यास। पवित्रता, कल के संदेश में पास्टर बैटरूड ने बताया, since we are talking about Holy Spirit, we need to understand the holiness. हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बात करने से पहले पवित्रता के बारे में जानना जरूरी है। और जितने भी ये सेवक हैं जिन्होंने जागृति लाई है, मैं कहूंगा जिनके द्वारा जागृति आई, they all were seeking and beginning to move, starting with the messages of holiness. उनके प्रचार, उनकी शिक्षा, उनका जीवन पवित्रता पर आधारित था। पवित्रता के लिए वो सोल्ड आउट थे। उनके सारे विचार केवल पवित्रता के ऊपर थे। आज हमारे समय में जरूरत है, जब आत्मिक प्रदूषण, अनैतिकता, दुराचार, व्यभिचार, पाप इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमको लोगों को कलीसियाओं में पवित्रता का प्रचार करने की आवश्यकता है। केवल 3 लोग समझ पाए। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे संदेश में, मैं जब 5वीं पॉइंट में आऊंगा तो बहुत से प्रचारकों को दुख होने वाला है, but I don't care. जब मैं 5वें संदेश में आऊंगा, when I come to the 5th point, many preachers will feel hurt, but that is what the history says, so I will relentlessly say the point. आज जरूरत है कलीसिया में कि हम पवित्रता का संदेश दें, क्योंकि जब लोग पवित्रता के खोजी हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा और गहराई से उनके जीवन में बसेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है हमारा दिल, हमारा जीवन, हमारा देह पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। अगर उसे और गहराई से वास करवाना है, so we need to think about holiness. हमें पवित्रता के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि संदेश मैं दूंगा नहीं, संदेश आप सुन रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट कॉज्ड दिस ग्रेट अवेकनिंग। दूसरी बात, द लाइफ ऑफ रिपेंटेंस, प्रेज एंड प्रेयर। द लाइफ ऑफ रिपेंटेंस, प्रेज एंड प्रेयर। यू कैन से द लाइफ ऑफ रिपेंटेंस, प्रेज एंड वर्शिप एंड प्रेयर। पश्चाताप, प्रार्थना, स्तुति और आराधना, ये बातें उन
कलीसियाओं में, उन लोगों के जीवन में एक जीवन शैली के रूप में देखा गया। जीवन शैली, समय सारणी नहीं जो रविवार को हम करते हैं, जीवन शैली। उनकी जिंदगी का आरंभ पश्चाताप से होता था। वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, उसकी आराधना करते थे और प्रार्थना करते थे। प्रार्थना का विषय क्या था? एक बड़ी जागृति। प्रार्थना का विषय क्या था? एक बड़ी जागृति। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे बीच में वो जागृति आती चली जाए। तीसरी बात, बड़े सुसमाचार का कार्य होने लगा। जहां पर भी जागृति आई, वहां पर पहले सुसमाचार का प्रचार किया गया और लोग एकता में आते चले गए। चौथी बात और पांचवी अंतिम बात जो बताना चाहता हूं, द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल हैड दिस टॉपिक्स। उनके प्रचार में ये विषय हुआ करते थे: पाप, उद्धार, पवित्रता, स्वर्ग, नरक और त्रिएक परमेश्वर। ध्यान से सुनिए उनके प्रचार का विषय। जितने प्रचारक हैं, लिख लें इन विषयों को। मैं आज कहना चाहूंगा, इन विषयों को आप लिख लें। उनके प्रचार का विषय: सिन, सैल्वेशन, होलीनेस, हेल एंड ट्रिनिटी। उद्धार, पाप, पवित्रता, स्वर्ग, नरक और त्रिएक परमेश्वर। यदि आज हम अपने कलीसिया में जागृति को देखना चाहते हैं, हमें अपने संदेश का विषय बदलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है कि आज के संदेश का मुख्य विषय कुछ कलीसियाओं में केवल परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकत, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक धन और अमीरी और पैसा और यही सब प्रचार किया जा रहा है। और मैं खुल के आज ये बोल सकता हूं क्योंकि ये विषय मुझे दिया गया है। मेरे प्रिय प्रचारकों, मेरे प्रिय सेवकों, थिंक अबाउट व्हाट यू आर प्रीचिंग। आपका गोल क्या है? आपका गोल जागृति है तो आपके संदेश का कंटेंट ये होना चाहिए। यदि आपका गोल कुछ और है, आप जो चाहे वो प्रचार करें। मैं रिक्वेस्ट पास्टर जैसन टू कम बैक एंड टेक योर टाइम। फिर से एक बार आप सभी का शुक्रिया। परमेश्वर संदेश के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष देने का। जय मसीह। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे दिल में कार्य करते हैं। आइए तालियों के साथ पास्टर मार्क पैट्रिक का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। अनुवाद के लिए पास्टर टाइटस। Well, praise the Lord, what a great day we're having. Praise the Lord, क्या ही अनोखा दिन है आज का। हालेलुया। And we are a part of that history you just heard about. और आप जो इतिहास सुन रहे थे उससे कि हम भागी हैं। आमेन। And that history is like a river that's flowing. और ये इतिहास एक नदी के समान है जो बह रहा है। And we are in that river and we're going to move forward with that same movement. और हम उसी नदी में हैं और उसी नदी के अंदर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। Now turn with me to 1 Corinthians chapter 12. आइए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। As you're turning there, let me tell you a quick story. और जैसे आप बाइबल को निकाल रहे हैं, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। Several years ago, I was preaching here in India. कई साल पहले मैं भारत के अंदर प्रचार कर रहा था। And I must have gotten bit by a little mosquito or something. और एक छोटे कीड़े ने मानो कि कोई मच्छर ने मुझे काट लिया।